हेलो बच्चों, तो क्या आपको पता है कि आपका पुराना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है और आपके नए एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये हम सर के साथ डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम सर को इनवाइट करते हैं। तो सर आइए और बच्चों को बताइए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और बच्चों, आपको लेक्चर वगैरह क्या है ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैम, एग्जाम पैटर्न को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को? जी सर। तो मैम, एग्जाम पैटर्न में अभी चेंजेस कर दिए गए हैं। पुराना पैटर्न था वो थोड़ा अलग था, और इस बार का जो पैटर्न है वो बदल गया है। बदल गया। अब पैटर्न में मैम थोड़े कुछ चेंजेस ये हो गए हैं कि इस बार जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ गए। मतलब बच्चों को अपने माइंड को अब यूज करना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि मैम रट्टा मार के बच्चे नंबर ले आते थे, लेकिन अब रट्टा काम नहीं करेगा। अब क्या है, जो बच्चा पढ़ेगा, प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करेगा, उसके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे। और इस बार मैम सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई बच्चा 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहता है तो वो ईजिली ला सकता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, इनमें तो पक्का ला सकता है। तो कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को करना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैम हुआ क्या है कि जैसे मान लीजिए असर्शन क्वेश्चन जो होते हैं, तो असर्शन क्वेश्चन क्या है, प्रॉपरली क्या बच्चों को पढ़ना है। तो असर्शन रीजन में क्या होता है कि एक पहले स्टेटमेंट होता है, उसका दूसरा रीजन दिया होता है। अब ये चेक करना होता है कि जो स्टेटमेंट दिया है उसका जो रीजन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर उसका रीजन करेक्ट है तो ऑप्शन उसमें दिए रहते हैं, करेक्ट वाले में क्या पढ़ना है, इनकरेक्ट वाले में क्या पढ़ना है। तो उसके ऑप्शंस देखना बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो असर्शन रीजन सबसे पहला बड़ा चेंज है। फिर इसका दूसरा मैम चेंज जो किया गया वो किया गया केस स्टडी में। तो मैम केस स्टडी में क्या है, जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे और उन क्वेश्चंस को क्या है हमें प्रॉपरली क्या है करना होगा। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रॉपरली क्या है, एक कहते हैं पैराग्राफ टाइप का होता है। उस पैराग्राफ के बेसिस पर नीचे क्वेश्चंस गिवन होते हैं। जैसे हम लोगों का इंग्लिश में कंपोजिशन होता है, कुछ उसी तरीके का होता है कि पैराग्राफ दिया गया होता है और उस पर बेस्ड क्या 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर क्या देना होता है। तो बच्चों ने अभी तक किसी भी एग्जाम में असर्शन रीजन मैम नहीं किया है, ना ही केस बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। तो इसलिए वो चीज़ें क्या है बच्चों के लिए नहीं हो गई हैं। तो उस पर बच्चों को फोकस करना क्या है, बहुत ज़्यादा अभी क्या है इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैम ये दो बड़े चेंजेस इस एग्जाम में क्या हुए हैं। तो सर आपने चेंजेस तो बता दिए, अब ये बताइए बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैम अगर बच्चों को अपनी तैयारी अच्छे से करना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों को थ्योरेटिकल चीज़ें कवर करनी है। क्योंकि थ्योरेटिकल में जो मार्क्स होते हैं वो आसानी से लाए जा सकते हैं। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिस्ट्री, सिविक्स है, इनमें बच्चा आसानी से थोड़ी सी मेहनत करेगा तो मार्क्स काफ़ी इजीली वो अचीव कर सकता है। तो पहला काम क्या करना है, बच्चों को थ्योरेटिकल कवर करना है। और अगर किसी बच्चे के पास सुविधाएं नहीं है तो वो क्या करे, कुछ नहीं, यूट्यूब पर क्या है वन शॉट लेक्चर कई यूट्यूब चैनल की तरफ से डाले गए हैं और जैसे हम लोग चैनल की तरफ से भी डाला गया है। अब जैसे मैं आपसे बात करूँ, हिस्ट्री का डाला गया है, प्रॉपरली हिस्ट्री पढ़ाई गई है, बायो प्रॉपरली पढ़ाई गई है, फिजिक्स प्रॉपरली पढ़ाई गई, केमिस्ट्री प्रॉपरली पढ़ाई गई। इस तरीके से और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको प्रॉपरली कवर किया जा रहा है। तो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा फोकस कर ले और प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख ले तो उससे क्या प्रॉपरली स्टडी कर सकता है। और इसके अलावा बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक पॉडकास्ट बना रखा है। पॉडकास्ट में जो पिछले सालों में बच्चे टॉप किए हुए थे उनके इंटरव्यूज डाले, उनसे सीखे बच्चे कि हाँ किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों के लिए सब कुछ किया गया है। तो बच्चों को सिर्फ एक काम ये करना है, प्रॉपरली अभी क्या है अपने थ्योरेटिकल कवर करना है और जो वन शॉट लेक्चर है प्लेलिस्ट में उनको जाके देखना है और सिस्टमेटिक वे में अपनी अप्रोच पे चलना है। फिर इसके बाद बच्चे क्या करें, देखिए पेपर्स आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तो उनको कर ले। जैसे 2023 का पेपर कर ले, 2024 का पेपर कर ले, 2022 का पेपर कर ले। अगर इन पेपर्स को बच्चा कर लेता है तो पेपर करने से क्या होगा, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली हो जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैम हो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ा क्या है, वही बच्चा कर सकता है जिसने पहले से प्रैक्टिस करी हो। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में भी दिक्कत आएगी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए क्या है, जो प्रीवियस ईयर बुक है उसको ले ले और उससे करना क्या स्टार्ट करे। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो लेटेस्ट मार्केट में बुक आ रही हैं, जैसे मैंने मैम बच्चों को बताया भी था कि ओसवाल की जो बुक है काफ़ी बेस्ट है। मैंने बच्चों के लिए लिंक भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, इस वीडियो में भी मैम हम प्रोवाइड कर देंगे बच्चों के लिए। तो उसमें ऑलरेडी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2 मार्क्स वाले कैसे आते हैं, 3 मार्क्स वाले कैसे आते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे। तो सब कुछ ऑलरेडी कवर किया गया है। देखिए बच्चा क्या पूछते हैं, भटक रहा है कि बात क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, कहीं टफ ना आए पेपर, कहीं कुछ ना हो जाए। तो देखिए जो पेपर भी होता है वो भी एक अपना मॉडरेट लेवल पे आता है, क्योंकि मैम आपको पता है कि एक दो बच्चे तो पेपर देते नहीं है, लाखों की संख्या में बच्चे पेपर दे रहे होते हैं।
अब लाखों की संख्या में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए पेपर क्या मॉडरेट बनाया जाता है, तो मॉडरेट पेपर क्या अरेंज किया जाता है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टमेटिक वे में बच्चे क्या करें, अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, प्रीवियस पेपर करें, जो वन शॉट लेक्चर उनको करें, प्रॉपर्ली अपनी बुक रीडिंग करें, बुक की एक्सरसाइज करें। इतना करने से बच्चे की प्रॉपर्ली क्या स्टडी हो जाएगी। और मैम हम लोग बच्चों को एक स्पेशल क्लासेस भी दे रहे हैं, जो बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहें उनके लिए 1-to-1 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैम क्लासेस पेड क्लासेस हैं, बट हम बच्चों को प्रोवाइड करें। कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318558856 पर। और इसके अलावा बच्चों के लिए 100 रुपीज़ का कोर्स हमने लाया हुआ है, 200 का कोर्स लाया हुआ है, 300 का कोर्स लाया हुआ है। तो बच्चे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक पे क्लिक करके ऐप को अगर इंस्टॉल कर लें, उस पर जाके देखें तो फिजिक्स का कोर्स मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, सिविक्स का मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा। तो सारे सब्जेक्ट के हमने कोर्स में रखे, सिर्फ कीमत सिर्फ 100-200 रुपये रखी हुई है। अब आपको सोच के देखिए कि आज जियो का रिचार्ज इतना महंगा है और हम जियो के रिचार्ज से सस्ता हमने शिक्षा कर दी है। तो मैम क्या बच्चों को कोर्स वगैरह लेना चाहिए हम लोगों का? बिल्कुल, अगर कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कोर्स को बाय करें। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, ऐप इंस्टॉल करना, आपके सामने कोर्सेज वगैरह आ जाएंगे। भाई 100-200 रुपये कौन सी बहुत बड़ी बात होती है, इतना तो हम लोग क्या है चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खा जाते हैं। तो मैम आप बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं नहीं? जी सर। तो कितने पैसे खा जाती हैं? 20, 30, 40, 50। तो देखो मैम 50 रुपये तक का खा जाती हैं। अगर दो चार दिन ना खाएं उतने में कोर्स हमारा आ जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चों मेन मतलब ये है कि अपनी तैयारी अच्छे से करो। अगर तैयारी अच्छे से करोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो मैम प्रॉपर्ली मैंने बच्चों को बता दिया कि यहाँ कैसे पढ़ना है और क्या क्या चेंजेस हैं। तो बच्चों सर ने आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अगर आपको और कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सर के साथ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम।